पिता के वचन का पालन। प्रातः काल ही लोग श्री राम का अभिषेक देखने की इच्छा से सुंदर वस्त्र अलंकारों सुसज्जित होकर आने लगे। महाराज दशरथ को आने में विलंब होता देखकर सुमंत्र जी कैकेयी के अंतःपुर में गए। वहां की अवस्था देखकर वह स्तंभित हो गए। कैकेयी ने उन्हें तत्काल श्री राम को बुलाने का आदेश। सुमंत्र के द्वारा श्री राम कैकेयी का आदेश सुनते ही तुरंत कैकेयी के महल की ओर चल दिए। महल में पहुंचकर जब उन्होंने वहां की स्थिति देखी, चकित हुए बिना न रह सके। महाराज दशरथ अत्यंत दुखित और चिंतित बैठे हुए, शोक के आवेग में उनका गला भरा हुआ। वे कुछ कहना चाहकर भी नहीं कह पा रहे। श्री राम ने महाराज दशरथ और कैकेयी को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने कैकेयी से पूछा, माँ, पिताजी के इस विषाद और चिंता का क्या कारण है? क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है? कैकेयी ने कहा, श्री राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम्हारा तो अवतार ही माता पिता और बंधुओं को सुख देने के लिए हुआ है। तुम्हारे पिताजी ने पूर्व काल में मेरी सहायता के बदले मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा। आज मैंने उचित समय जानकर उसे मांग लिया। एक वरदान के बदले श्री भरत को अयोध्या का राज मिलना है और दूसरे से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। महाराज संकोच वश से कह नहीं पा रहे हैं। यदि तुम चाहो तो उसे पूरा करके महाराज को असत्यवादी बनने के कलंक से बचा। कैकेयी की बात सुनकर श्री राम मन ही मन मुस्कुराने लगे। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो इतनी बड़ी विपत्ति से विचलित हो जाता, परंतु श्री राम को दुख सुख स्पर्श भी नहीं कर सकते। उनका तो आनंद ही सहज स्वभाव है। उन्होंने कहा, माँ, चिंता न, पिताजी के सत्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। संसार में पुत्र सबसे बड़ा भाग्यवान है जिसका माता पिता की सेवा में सहज अनुराग है। माता पिता को हर प्रकार संतुष्ट करने वाला पुत्र इस संसार में दुर्लभ है। आज ये अवसर देकर तुमने मुझे धन्य कर। तुमसे बड़ा मेरा हित चिंतक कोई नहीं है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे वन में संत महात्माओं के दर्शन का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त रहा है। मेरे द्वारा पिता के आदेश का पालन हो रहा है और तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा है। समाज को भरत जैसा गुणवान राजा प्राप्त। मेरे लिए भरत प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आज तो मेरे लिए विधाता सभी तरह से अनुकूल है। मुझे केवल एक ही कष्ट है कि पिताजी को इसी बात के लिए इतना कष्ट। यह कहकर श्री राम ने पिता के चरणों में पुनः प्रणाम किया। महाराज दशरथ श्री राम को एकटक देखते ही रह गए। उनकी आंखों से आंसू की अजस्त्र धारा प्रवाहित होने लगी। वे मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे भगवान शिव, आप सबके प्रेरक हैं। आप श्री राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा दें कि वे मेरे वचन का परित्याग कर दें और वन न जाए। मुझे यश अपयश स्वर्ग नरक भी मिले, चिंता नहीं। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि श्री राम मेरी आंख के सामने बने रहे। पिताजी को प्रेम के वशीभूत जानकर श्री राम ने कहा, महाराज, आप चिंता का परित्याग कर दे। मैं माताजी से विदा मांगकर शीघ्र वन के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे कष्ट है कि आपको इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख। संसार में उसी पुत्र का जन्म सार्थक है जिसके चरित्र को पिता हर्षित होकर, माता पिता जिसे प्राणों के समान प्रिय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। आप दुख का परित्याग कर दे। मैं 14 वर्षों तक वन में रहकर आपके आदेश का पालन करने के बाद शीघ्र लौटकर आपके चरणों का दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर श्री राम कौशल्या के भवन की ओर चले और महाराज दशरथ चाहकर भी शोकवश उनका उत्तर नहीं दे। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।